तो गाइस, हम आप सभी के लिए एक मैथ पेडागोजी की क्लास लेके आए हैं, जो आपको ना उसमें इजी नोट्स में क्वेश्चन मिलेंगे और ना ही किसी यूट्यूब पे मिलेंगे। हम आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, 20 में कम से कम 5 क्वेश्चन फंसना अनिवार्य है। 20 क्वेश्चन की क्लास हम तुम्हें 5 क्लास करवा देंगे, कम से कम 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित है तो निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगमन विधि। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मपुत्र, बारहमीर, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। प्रश्न 3, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? विश्लेषण विधि का करना चाहिए। दोस्तों, हम जल्दी जल्दी 5 क्लासें करवा देते हैं 20-20 क्वेश्चन की, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। क्वेश्चन 4 है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्राप्य उद्देश्य। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है, सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है। तो इसका हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है, व्यवहारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो इसमें शीघ्रता से हल करवाओगे तो उसमें गलती तो हो ही जाएगी, और शुद्धता से हल करवाना तो ऐसे थोड़ी ना सीख जाएगा। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। क्वेश्चन 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है? ड्यूर, बेकन, डटन, रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डटन। देखो दोस्तों, हम ये पहली क्लास लेके आए हैं। अगर इस क्लास का बढ़िया आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हम 5 क्लासें जल्दी जल्दी करवा देंगे। आपका कल पेडागोजी का पेपर है, हमें पता है। तो इस ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 है, कुहक। देखिए, ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना तो किसी यूट्यूब पे देखा होगा, ना इजी नोट्स में देखा, और आपके सिलेबस में है। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? बराहमीर ने, महावीराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, श्रीधराचार्य ने। तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? देखिए, आपको क्वेश्चन की लेवल देख के पता लग रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चन वाकई में अच्छे हैं। तो किसका संबंध है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से गणितज्ञ का संबंध है? ब्रह्मगुप्त का। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। प्रश्न संख्या 11 है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? ये देखिए, आपके ये तो पढ़ा होगा, ये इजी नोट्स में भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, ये सब आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन हैं। तो महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीराचार्य। प्रश्न संख्या 12, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रयोजना विधि। तो आप प्रयोगशाला विधि, जायज़ बात, आप जानते होंगे प्रयोगशाला विधि किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है, क्रिया विधि है। विश्लेषण विधि नहीं है, इकाई विधि नहीं है, संश्लेषण विधि नहीं है, क्रिया विधि है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? जायज़ बात है, गिनती सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अबेकस के लिए गिनती सिखाना।
आप व्रत परिधि ज्ञात करने के लिए किस परीक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? निगमन विधि को प्रयोग में लाएंगे। या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निगमन विधि। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, उपयुक्त सभी। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। रेखा गणित का संबंध है, रेखा गणित का संबंध किसे? संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार व विस्तार से।